गर्गाचार्य जी जो यादवों के कुल पुरोहित थे कंस के यहाँ के, वो उस ब्रजमंडल में पहुंचते हुए गोकुल पहुंच गए। और जैसे ही गर्गाचार्य मुनि आए हैं, गर्गाचार्य मुनि का नंद जी ने बहुत भैया स्वागत किया और स्वागत प्रणाम किया और कहा कि महाराज अहो भाग्य जो आप पधारे। अरे प्रभु आप एक काम करिए, आपका आगमन ही शुभ संकेत है और महाराज अभी तक मेरे लाला का कोई नामकरण नहीं हुआ है, और अगर आपके हाथ से हो जाए तो इससे अच्छा कुछ है नहीं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो नंद, नामकरण तो मैं कर सकता हूं, लेकिन आप जानते हो कि मैं कंस का पुरोहित हूं, और कहीं कंस को पता पड़ गया कि मैंने नामकरण कर दिया तो सब में उन बवाल तुम्हारे ही ऊपर रखा है। जब से तुम्हारा लाला जन्मा है 9 दिन की ही भयंकरी पूतना पहुंच गई, सकट भंजन जैसा पहुंचा, तृणावर्त पहुंच गया, दिन भर उसे संकट मंडरा रहा है। और अगर उसे पता पड़ गया नामकरण गर्गाचार्य ने किया है तो निश्चित विश्वास हो जाएगा और वो लाला पर आक्रमण कर देगा, तुम्हें भी सुखी नहीं रखेगा। बोले महाराज कोई जरूरी थोड़ी कि बहुत बड़ा उत्सव किया जाए, साधारण तरीके से भी नामकरण हो जाता है, साधारण तरीके से भी नामकरण हो जाएगा। बोले साधारण कहाँ करोगे, गांव मोहल्ले में? अरे घर में भी करा तो लोग जान जाएंगे। बोले तो चिंता मत करो, हम गौशाला में करा देंगे, उससे बड़ी सुंदर जगह कहीं नहीं है, आज गौशाले में नामकरण हो जाएगा। बोले ठीक है, लेकिन जल्दी व्यवस्था करना, कोई जान न पावे। बस नंद जी दौड़े दौड़े गए और नंद रानी से कहा यशोदे आज गर्गाचार्य जी आए हैं, पुत्र का नामकरण हो जाना चाहिए। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी के बारे में यशोदा जी जानी और उन्होंने रोहिणी से कहा बहन देख गर्गाचार्य आए हैं, सुना है बहुत सिद्ध हैं। रोहिणी ने कहा सत्य है, हमने भी सुना है गर्गाचार्य जी बहुत जानकार हैं, चलो चलो फिर बच्चे का भविष्य भी दिखा देंगे कैसा है हमारा लाला। बोले ठीक है, लेकिन ये कैसे पता पड़े कि ये सिद्ध हैं? तो बोले एक काम करो, दोनों अपन बच्चा बदल लो। रोहिणी ने कहा तुम कन्हैया को ले लो, मैं तुम्हारे लाला को ले लूं। बस भैया फिर क्या था, दोनों बालकों को बदल कर पहुंच गई कहां, गौशाले में। और गौशाले में पहुंची, आज यशोदा जी ने रोहिणी नंदन को गर्गाचार्य जी के पास रखा। बोले पहले मेरे लाला का नामकरण होगा। गर्गाचार्य जी महाराज बोले अरे यशोदा तुम्हारे लाला का नामकरण होगा? अरे पहले अपना लाला तो यशोदा गोदी में रख। बस यशोदा जी को लगा कि सत्य में ये तो दिव्यात्मा है, चमत्कारी बाबा है। आज यशोदा जी ने कहा महाराज मेरा लाला रोहिणी के गोदी में है। बोले ठीक है, पहले मैं इसी का ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बोले इनका बल इतना अता होगा कि ये अपने बल से जाने जाएंगे, इसलिए इनका नाम मैं बलभद्र रखता हूँ। बोल बलभद्र भगवान की। ये जयकारा बहुत कम, उधर तापे वाले जो अग्नि ताप रहे कम से कम जोर से बोला करो। आओ उधर वाले बोले रहो भैया। एक तो उधर अंधेरा ज्यादा है तो सोची थे कि अकेले बतलाए डाल रहे हो आप लोग बैठे, ये सामने से लेकिन कुर्सी हटा दो। पीछे वाले दे लो 10-5 और उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ ऐसे ही सामने आराम से बैठिए, उसमें दिक्कत नहीं। ठंडी का समय बिना अग्नि के सहारे कुछ होना नहीं है। हाँ गौशाले में तो वही है, वो बहुत सही जगह हो। गौशाले में नामकरण हुआ, पीछे गौशाला है। बोल बलभद्र भगवान की। हाँ जयकारे में कंजूसी बस ऐसे ही लगाओ कि जैसे वो हाँ जाड़ भाग जाए। कन्हैया तो आए बैठे है ये है। बोल मुरलिया वाले की। इस तरह से आज बलभद्र भगवान का नामकरण हुआ साहब। अब नंबर आया यशोदा जी के लाल का, और गोदी में यशोदा जी के लाल को लिया ही गर्गाचार्य जी ने कि ध्यान मग्न हो गए, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, आंखें बंद करे हैं बिल्कुल।
जब कुछ देर हो गई तो यशोदा जी बोली, रोहिणी क्या बात है, ये बाबा कुछ बोल नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चल बसे हुए, श्वास श्वास चले, बिल्कुल स्थिर हो गए, ध्यान मग्न बिल्कुल लीन हो गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं चले गए हो। रोहिणी बोली, दीदी ऐसा मत कहो, अगर ये चले गए तो ब्राह्मण घर में मर गया, कहीं देखो हिला उला के सांस वास चल रही है क्या। अब सब घबराए कि अरे क्या बात है, गर्गाचार्य बिल्कुल शांत बैठे हैं, देखा सांस वास बिल्कुल रुकी पड़ी है। अब तो मानो प्रलय आ गई, कुछ बोले ना। थोड़ी देर बाद गर्गाचार्य जी ने आंखें खोला, अरे यशोदा। यशोदा जी बोली, महाराज आप हो, हमें तो लगा कि। बोली यशोदा क्या हुआ, बोले महाराज कुछ नहीं, नामकरण करो आप, हम तो डरा गए। बोली यशोदा इसके नाम का मैं क्या धारण करूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तिरलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सी करते तिरलोक सुपासी। सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। बोले यशोदा, ये आनंद के सिंधु हैं, ये आनंद के सागर हैं, और त्रिलोक इनका उपासक रहेगा, और मैं इनके नाम रखूं। अरे इनके अनन्य नाम होंगे, लेकिन जो मेरी मति कह रही है, मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। बोल बाल कृष्ण लाल की। इस तरह आज नामकरण संस्कार हुआ, और नाम का भी प्रभाव ऐसा होता था। पहले बालक होते थे तो पंडित जी के पास जाते थे, पुरोहित जी महाराज से कहते थे कि महाराज जो आपको उचित लगे, लग्न राशि इत्यादि देखकर आप नामकरण करिए। और फिर गुरुदेव शोधते थे, पुरोहित महाराज नाम को शोधते थे, और जिससे कहते हैं यथा नामो तथा गुणे। और आजकल तो नाम भैया जौन जौन रखे जाते हैं, पता पड़ता है कि सुखी राम नाम रख दिया, वो दिन भर दुखी बैठा है। अंग्रेजी नाम चल गया हैप्पी, बालक दिन भर रोवे, काय का नाम है, कहीं हैप्पी नाम है। और अजीब से नाम पता ही नहीं पड़ता। और इतने बढ़िया दिखी कि अगर उन्होंने न गुरुदेव ने अगर राम कुमार नाम रखा है, वो शहर में जाए के पढ़े लिखे थोड़ा का हो गए, तो वो अपना नाम ही शॉर्ट कर देते हैं, कहीं आर के, यानी उन्हें अपना पूर्ण नाम बताने में भी तकलीफ है। कहते हैं महाराज जी ये नाम थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, वो ओल्ड फैशन के चक्कर में मरे जा रहे हैं। अरे जिसके नाम से अजामिल तर गया, लड़का भाई के तो नाम नारायण था, अजामिल तर गया। नाम की महिमा अद्भुत है। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। अरे उन पत्थरों पर जिन पर राम लिखा गया, वो पत्थर भी तर गए, और हम